जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक मार्केट के बारे में और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स ऑफ स्टॉक्स ट्रांसैक्ट एंड गेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ दैट। अब ज़ाहिर एक मार्केट है, इन्वेस्टर्स जो स्टॉक्स की डिमांड करेंगे दे वुड बी कॉल्ड एज स्टॉक बायर्स, और जो उसको सेल करना चाहेंगे दे वुड बी कॉल्ड एज सेलर्स। हमेशा बायर्स और सेलर्स में जैसे एक इंटरमीडियरी होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में एक इंटरमीडियरी होता है जिसे हम ब्रोकर या डीलर का नाम लेते हैं। आई विल डिस्कस what is meant by broker and dealer in a while, but firstly we need to understand what is the meaning of stock itself. Stock is a document, is a certificate, is a security which provides the holder a right of ownership. I mean, if you purchase a stock, you will be called as a stock owner and the owner of that particular company to which you are going to invest. अब हमारे सामने primarily there are two types of stocks जिसकी हम बात करते हैं. One is called as common stock and the other one is called as preferred stock. Common stock क्या है? ऐसा stock जिसके होल्डर को 1 साल की होल्डिंग के बाद डिविडेंड मिलता है। सिंपल इज़ दैट। अगर अनाउंस हुआ तो अगर कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो कॉमन स्टॉक होल्डर वुड बी इंटाइटल टू गेट डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज टू विच ही इज़ इन्वेस्टिंग इन द कंपनी। प्रेफर्ड स्टॉक्स नेम से आइडिया होता है, प्रेफरेंस दी जाती है ऐसे स्टॉक होल्डर्स को। व्हाट काइंड ऑफ प्रेफरेंस? Preferred stockholders are given basically two types of preferences. One at the time of dividend and number 2 at the time of winding up of the company. For example, if the company announces the dividend, the first right to get dividend is of preferred stockholders. आप पहले उनको डिविडेंड देंगे एंड देन अगर कुछ रेवेन्यूज़ बचते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे अमंग कॉमन स्टॉक होल्डर्स। नंबर 2 है मेरे सामने प्रेफर्ड स्टॉक की जो रीज़न की मैं बात कर रही हूँ, प्रेफरेंस की। जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, डिसॉल्व होती है, ख़त्म हो रही होती है, एट दैट टाइम कि कंपनी ने अपने ओनर्स को कैपिटल रीइम्बर्स करना होता है, वापस करना होता है। तो अगर हम जानते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में ओनर्स स्टॉक होल्डर्स हैं एंड दे आर क्वाइट लार्ज इन नंबर्स, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के पास फर्स्ट राइट होगा टू गेट देयर कैपिटल पेमेंट। जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी, आई रिपीट, तो पहले आप कैपिटल किसको वापस करोगे? प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, एंड देन दैट रिमेनिंग अमाउंट वुड बी ट्रांसफर्ड टू द कॉमन स्टॉक होल्डर्स। अब प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स और कॉमन स्टॉक होल्डर की जो हमने बेसिक डेफिनेशन तो समझ ली है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स के प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है या क्या एडवांटेजेस हैं। प्रेफर्ड स्टॉक को हम कहते हैं हाइब्रिड डॉक्यूमेंट है। ये भी सिक्योरिटी है बट हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्यों कह रहे हैं? जिसके अंदर 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं साइमल्टेनियसली। वन इज़ ऑफ कॉमन स्टॉक एंड द अदर इज़ ऑफ बॉन्ड। हम जानते हैं कि बॉन्ड होल्डर्स को एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और लेकिन उनको ओनरशिप तो नहीं मिल रही होती। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को ओनरशिप मिल रही है लाइक कॉमन स्टॉक होल्डर्स, और साथ साथ उनको बॉन्ड होल्डर्स की तरह फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिलता है। यानी कि दे आर इन द सेंटर ऑफ कॉमन स्टॉक एंड बॉन्ड्स। बॉन्ड वाली कैरेक्टरिस्टिक भी पाई जाती है, फिक्स परसेंटेज वाली, और साथ साथ कॉमन स्टॉक वाली भी है कि हाँ वो ओनर्स है, बिल्कुल जैसे हम लोग कॉमन स्टॉक होल्डर्स की तरह बात कर रहे हैं। अगर कंपनी की मैं बात करूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है और उसने इन्वेस्टमेंट उनको स्टॉक उन्होंने फ़ंड रेज करने हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस होती हैं? हम जानते हैं कि दे आर बेसिकली 2 ऑप्शंस। वन इज़ टू इशू स्टॉक्स एंड अदर इज़ टू इशू बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। जब भी कंपनी डिबेंचर या बॉन्ड इशू करती है, मतलब ये है कि एक मार्केट में पॉजिटिव सिग्नल जाता है दैट दे कैन पे ऑफ देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। दैट इज़ वाई दे आर इशूइंग मोर बॉन्ड्स और मोर लोन डॉक्यूमेंट्स। अगर एक कंपनी स्टॉक इशू करती है, इसका मतलब ये होता है कि वो इस कदर कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, जिसको हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं, कि वो इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रहे। दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टूवर्ड स्टॉक। क्योंकि स्टॉक का रिटर्न क्या है कि अगर
EPS होगी अगर अर्निंग्स होंगी तो, और अगर कंपनी अनाउंस करेगी तो डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड दिया जाएगा। तो इस तरह से आई कैन से कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को ये एक एडवांटेज कह लें कि उनको प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन जब कंपनी इशू करती है स्टॉक्स तो उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक है प्रेफर्ड की और एक है कॉमन की। अब प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा इंटरेस्ट या फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है बॉन्ड्स में, वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। जब हम लोग EBIT और EBT निकालते हैं, EBT जब निकालते हो अर्निंग बिफोर टैक्स, तो हम टैक्स उस पर पे करते हैं ना EBT के ऊपर, और EBT पे से हम इंटरेस्ट को माइनस कर चुके हुए होते हैं। EBIT माइनस इंटरेस्ट देन वी कम टू EBT। जबकि प्रेफर्ड स्टॉक्स को डिविडेंड इसके बाद पे किया जाता है, यानी कि कंपनी को ऐसे एडवांटेज कोई नहीं है टैक्स का। जबकि बॉन्ड के केस में दे हैव गॉट एडवांटेज कि उनको वो वाला एक्सपेंस माइनस करने की फैसिलिटी मिलती है और उनका टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाती है। सो ये एक बेसिक सा डिस्कशन थी ओवर स्टॉक्स, प्रेफर्ड एंड कॉमन स्टॉक्स।